गणेश राम भगत जी सरना धर्म आदिवासी धर्म कोड के लिए मांग नहीं उठाते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। जरूरतें नहीं है तो क्या उठाएंगे, जिसका जरूरत है वो उठा रहे हैं। लेकिन जो और भी हमको डाउट लग रहा है, जो बीच में फोटो लगाई गई है, तो ये कौन सा जनजाति है कि ये प्रतीक चिन्ह है? कहाँ है प्रतीक चिन्ह लगाया? आगे है ना, यहाँ पे झंडा पकड़ा हुआ है। नहीं, वो तो जनजाति सुरक्षा मंच का मोनो है। आदिवासी जहाँ तक राजधानी रांची आने जगहों पर अपनी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आदिवासियों की धर्म कोड, लेकिन धर्म कोड है ये नहीं है, तो फिर आदिवासी कौन सा धर्म को मानेंगे? देखिए, धर्म कोड का मांग झारखंड में है, पूरे देश के आदिवासियों का नहीं है। धर्म कोड की कोई जरूरत आदिवासियों को नहीं है। जनजातीय सुरक्षा मंच की तत्वाधान में राजधानी रांची मोराबादी मैदान में डीलिस्टिंग को लेकर के एक महारैली का आयोजन किया गया है, और इस संदर्भ में हम जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर ये डीलिस्टिंग किन के लिए है और किन को डीलिस्टिंग करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो बुद्धिजीवी मंच वर्ग के लोग हम जुड़े हैं, इनसे हम सीधे जानने की प्रयास करते हैं। आज आप लोग का ये महारैली किस बेसिस पे आप लोग बुलाए हैं? देखिए, ये महारैली है अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा पिछले 15 वर्षों से लगातार डीलिस्टिंग के नाम पर एक आंदोलन किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि जनजातीय समाज में से ऐसे लोग जिन्होंने अपने जाति के रीति रिवाज परंपराओं को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया है, उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में केरल राज्य विरुद्ध चंद्रमोहनन के मामले में स्पष्ट रूप से निर्णय किया है कि जिन लोगों ने अपने जाति के रीति रिवाज और परंपराओं को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर लिया, वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। और उसी सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन कराने के लिए डीलिस्टिंग का आंदोलन चल रहा है। आदिवासी जहां तक राजधानी रांची आने जगहों पर अपनी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आदिवासियों की धर्म कोड, लेकिन धर्म कोड है ये नहीं है, तो फिर आदिवासी कौन सा धर्म को मानेंगे? देखिए, धर्म कोड का मांग झारखंड में है, पूरे देश के आदिवासियों का नहीं है। धर्म कोड की कोई ज़रूरत आदिवासियों को नहीं है। आदिवासियों को स्पष्ट रूप से कोडिफाई किया गया है और उन्हें विशेष रूप से धारा 300 संविधान का अनुच्छेद 342 में उनकी परिभाषा की गई है। जो सुविधाएं उन्हें भारत के संविधान के अनुसार मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं संविधान में प्रदत्त है। अलग से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अलग से धर्म के आधार पर कोई आरक्षण उनको मिलेगा। इसलिए धर्म कोड की जो मांग है, मुझे नहीं लगता है कि वो संवैधानिक रूप से उसका पालन होगा या कोई सुनवाई होगी, और ये एक अलग मांग है। इस पर विचार करना चाहिए जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि अलग मांग करने की ज़रूरत ये है कि यदि आपको जाति के आधार पर कोई व्यवस्था, अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तब आप धर्म के आधार पर मांगिए। लेकिन जब आपको ऑलरेडी सारी सुविधाएं संविधान ने दे रखी है, आरक्षण की सुविधा आपको है, आपके ज़मीन की रक्षा का अधिकार आपको कानून में बना हुआ है ना, और सारी जितनी व्यवस्थाएं सब हैं, तो अलग से धर्म की ज़रूरत क्या है? वही तो, नहीं तो फिर आदिवासियों को तो धर्म के आधार पर तो आरक्षण का तो लाभ नहीं मिल रहा है, जनजाति के आधार पर मिल रहा है, जितने भी अपनी पिछड़ापन के आधार पर मिल रहा है। देखिए भाई, धर्म बदलने से उनकी हाकमारी कैसे हो रही है? आप ये हमको बताइए कि जाति के आधार पर जो लाभ मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है कि धर्म के आधार पर मिलेगा वो अच्छा होगा? आपको मैं उदाहरण देता हूँ। अभी जिनको डीलिस्ट करने की मांग हो रही है, वो अपने को आदिवासी का करके आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का, लेकिन वो ईसाई होने के कारण धर्म का लाभ भी लेते हैं। दो प्रकार का आरक्षण है। धर्म का अगर आप आरक्षण लेंगे तो धार्मिक रूप से आप अल्पसंख्यक माने जाएंगे, तो उस आधार पर आदिवासी को जो मिलने वाला बड़ा लाभ है, जैसे छत्तीसगढ़ में है 32% आदिवासी का आरक्षण है, लेकिन अल्पसंख्यक के रूप में यदि आप ईसाई मुसलमान के रूप में लाभ लेंगे तो मात्र 5% आरक्षण आपको सरकार का मिलेगा। तो आप सरकार को ये बताइए और समाज को ये बताइए कि आपको लाभ जाति के आधार पर अच्छा है कि धर्म के आधार पर अच्छा है? नहीं, ये लोग तो अपना जाति जाति तो नहीं बदल सकते हैं ना। नहीं भाई, जाति पर ऑलरेडी आपको लाभ मिल रहा है, 32% आरक्षण आपको मिल रहा है, तो उसको बंद करा करके 5% आरक्षण क्यों लेने के लिए आप धर्म कोड की तरफ जा रहे हैं? धर्म कोड एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र चला है ना, और हम तो आदिवासी समाज का काम करने वाले लोग हैं, हम तो संवैधानिक रूप से हम काम करते हैं, और आदिवासी अपने जाति के आधार पर जितने उसको व्यवस्था मिल रही है उसको उससे संतुष्ट होना चाहिए, और संविधान ने भरपूर उनको व्यवस्था दिया है, और वो जाति के आधार पर अपने रीति रिवाज और परंपराओं को लेकर के खड़े रहें, उनको संविधान उनका रक्षा करता रहेगा। नहीं, जिस तरह से जो हमने यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे आदिवासियों की अपनी जो धार्मिक पहचान होनी चाहिए, जो रांची में जो आदिवासी जिस तरीके से धार्मिक पहचान बताते हैं, दिखाते हैं, वो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्या पहचान देखना चाहते हैं? जैसे
यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है, फोटो में तमाम आंदोलनकारियों का जो नाम तो अंकित हुआ है, लेकिन जो और भी हमको डाउट लग रहा है, जो बीच में फोटो लगाई गई है, तो ये कौन सा जनजातीय के ये प्रतीक चिन्ह है? कहाँ है प्रतीक चिन्ह लगाया? आगे है ना, यहाँ पे झंडा पकड़ा हुआ है। नहीं, वो तो जनजाति सुरक्षा मंच का मोनो है, वो कोई जाति का समाज का वो पहचान नहीं है। आदिवासियों का और जनजातियों का कौन सा? अरे भाई, आंदोलनकारी है। आपके प्रदेश में 30-35 प्रकार के आदिवासी हैं, सबका अपना अपना परंपरा है, अपना अपना पहचान है। अगर एक जगह पर उसको लाना है तो आप किसका लाइएगा? उरांव का लाइएगा, गोंड का लाइएगा, मुंडा का लाइएगा, किसका लाइएगा? है ना? तो एक पहचान कोई सा होता है कि एक आंदोलन के लिए एक संस्थागत जो पहचान है वो इस झंडे में दिख रहा है। और इसमें क्या गलत है? हाथ में तीर लेकर के एक मजबूत मुट्ठी है ना, जो आदिवासी की मुट्ठी है, जिसके हाथ में उसका हथियार, सबसे महत्वपूर्ण हथियार तीर है ना, वो लगा हुआ है। और क्या चाहिए आपको पहचान? बाकी राजधानी रांची में जो भी लोग बोलते हैं ना, बाकी लोग करते होंगे, करें, लेकिन हम बाकी लोगों के हिसाब से काम नहीं करें। जनजाति सुरक्षा मंच देशव्यापी संगठन है। उन सबको तो जवाब देना होगा ना आप लोगों को भाई। क्या जवाब देंगे? बोले कि ये लोग किसी संघ के इशारे पर, किसी फलाना ढिमका के इशारे पर ऐसा करते हैं। देखिए, एक षड्यंत्र पूर्वक लोगों को बरगलाया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ आए और आज जो यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोगों का भाषण होगा, उस भाषण को जरूर सुने, तब समझ में आएगा कि वास्तव में आदिवासी को क्या चाहिए, है ना। और ये कार्तिक उरांव दुनिया में सबसे बड़े पढ़े लिखे शिक्षित आदिवासी नेता कार्तिक उरांव हुए, उनकी मांग है ये। तो उन्होंने पूरा संविधान को छान मारा और तब लगा उनको कि क्या जरूरत होना चाहिए आदिवासी को, और वो मांग उन्होंने 1967 में किया था। और तब आज ये आंदोलन खड़ा हुआ है ना। ये आदिवासियों के हित के लिए है। अभी मैं तो सभी आदिवासी समाज से कहना चाहता हूँ कि आज आए और जो यहाँ से भाषण होगा उस भाषण को जरूर सुने, उसको रिकॉर्ड करें और मनन करें कि उनके लिए हित के लिए काम हो रहा है। गणेश राम भगत जी सरना धर्म आदिवासी धर्म कोड के लिए मांग नहीं उठाते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। जरूरतें नहीं है तो क्या उठाएंगे? जिसका जरूरत है वो उठा रहे हैं। धर्म कोड आपको तो हम बता दिए, धर्म में आपको 5% मिलेगा, जाति में आपको 32% मिलेगा। फायदा किस में है? धर्म का मांग करना है, धर्म के प्रति आरक्षण लेना है कि जाति का आरक्षण लेना है? ये आपको बरगलाने वाला जो काम हो रहा है, हम तो बोल रहे हैं गणेश राम भगत का अभी भाषण सुनिए आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि आंदोलन का उद्देश्य क्या है। चलिए, ये थी कुछ जानकार लोगों से मैंने आप सबको रूबरू करने की प्रयास किए हैं। हमारी प्रयास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप ज़रूर बताइए, ये कोशिश कीजिएगा।